मैं इस समय डाबरी मोड़ पर खड़ा हूँ और मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ। एक ऐसी महिला है, स्ट्रॉन्ग महिला, जो अपने घर परिवार को पालने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत कर रही हैं और वो एक ऐसे कार्य में, एक ऐसे बिजनेस में हाथ आजमा रही हैं जो मूलतः पुरुषों के वर्चस्व का है। पुरुष ही उसमें रहते हैं क्योंकि इस काम में काफ़ी भागदौड़ रहती है, पूरे दिन की भागदौड़ रहती है और साथ ही साथ इसमें ट्रैफिक का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर रहता है। आइए मिलते हैं अन्नू से, जो इस काम को बखूबी निभा रही है। जी, मेरा नाम अन्नू है। मैं यहाँ डाबरी एक्सटेंशन में ही रहती हूँ और मुझे सिर्फ 13 दिन हुए रिक्शा चलाते हुए। और मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बट आगे बढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही ना, बच्चों को भी आगे फ्यूचर में बढ़ाना है, तो इसी वजह से बस मैं इस लाइन में उतरी हूँ। अच्छा, आपका ये इतने टफ जॉब में क्या उद्देश्य है? काम तो और भी किए जा सकते हैं, लेकिन आपने इतना टफ जॉब चुना है, इसका क्या कारण है? सर देखिए, सैलरी से पूरा नहीं होता। 8-9 घंटे की सैलरी करके मालिक की भी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन इस लाइन में कम से कम अपना ही काम है, अपने ही है सब कुछ। इसमें कुछ और किसी की सुननी नहीं पड़ती। अपना बस ध्यान अपना ट्रैफिक पे रखिए, कहाँ किसी को लगे नहीं, बस अपना उसी मोटिव से चलते हैं बस। ये रिक्शा चलाना आपने कहाँ से सीखा? एक्चुअली मेरे को स्कूटी आती है, ड्राइव करती थी स्कूटी, बट मैंने रिक्शा चलाना जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना तभी मैंने ट्रायल के लिए मैं गई थी वहाँ पे लाइसेंस बनवाने, तभी मैंने सीखा और मेरे को किसी ने सिखाया नहीं। बस हस्बैंड ने थोड़ा सपोर्ट किया कि इधर उधर देखकर चलना। अच्छा, इस रोड पे ट्रैफिक बहुत है जी। और ट्रैफिक का प्रेशर बहुत होने की वजह से मानसिक दबाव भी रहता है और आगे भी ट्रैफिक, पीछे भी ट्रैफिक रहता है। तो किस तरह से आप उससे मतलब सॉल्व करते हैं समस्या? कैसे उससे आप सुलझते हैं उससे? मैं अपना उसी रूटीन से चलाती हूँ जो मतलब कि मुझे लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है उसे बहुत स्लो चलना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना। बस इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपने आप प्रैक्टिस हो ही गई है 13 दिन में। यहाँ तक कि मैं स्कूल के बच्चे भी लेकर आती हूँ, लेकर भी जाती हूँ। मेरे अपने खुद के बच्चे भी आते हैं और मैंने बच्चे लगा भी रखे हैं। 2-3 बच्चे हैं जो मैं इनको लेकर भी आती हूँ, घर से घर पे छोड़ के भी आती हूँ। इसमें आपके ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं? मतलब सुबह कितने बजे शुरू करते हैं, फिर बीच में ब्रेक है या कैसे, क्या कितनी टाइमिंग के लिए काम करते हैं? सुबह 7, 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हस्बैंड करते हैं। फिर मैं घर का काम करके हस्बैंड को ड्यूटी भेज के 10 बजे से 2 बजे तक मैं अपना ये ड्यूटी निभाती हूँ। उसके बाद रेस्ट करके 4:30 बजे से 6, 6:30 बजे तक करती हूँ। उसके बाद आकर मेरे हस्बैंड करते हैं। 7:30 बजे आए या 8 बजे आए, वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो कितनी देर करना चाहे, फिर वो करते हैं। तो इसमें आपने रिक्शा खुद खरीदा है या किस्तों पर है? नहीं, ये मेरा खुद का सेकंड हैंड मैंने अभी रिसेंटली लिया था, तो बस इसी वजह से मेरा खुद का यही है। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो गया लगभग? इसमें 40 के आसपास लग हुआ है, 40,000। इसमें जो रोज़ का इनकम हो जाता है कितना लगभग हो जाता है? इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो निकल रहा है, क्या स्थिति है? निकल रहा है। अभी तो देखिए स्टार्टिंग है, अभी तो 600-500 का भी हो ही जाता है, अभी तो स्टार्टिंग है। बाकी जैसे जैसे रूटीन होगी वैसे वैसे ही होगा। बाकी अभी इतना हो जाता है थोड़ा बहुत तो। अच्छा, इसमें ज़्यादातर पुरुष हैं, महिलाएं इक्का दुक्का हैं। कितनी महिलाएं? मुझे नहीं दिखता महिलाएं होंगी इसमें। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ संकोच नहीं लगता कि सारे पुरुष हैं, किससे बात करें, किससे जो है सुझाव लें, किससे जो है किस तरह से एडजस्ट करें? ये परेशानी आपको आती है? क्या दिक्कत आती है? सर देखिए, अगर यही सब चीज़ें देखते रहे तो बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, ना ही लेडीज़ कभी जॉब कर सकेंगी, ना ही इस फील्ड में। अक्सर आप जेंट्स को देखिए, वो ड्रिंक करके चलाते हैं, लेकिन लेडीज़ तो ड्रिंक नहीं ना कर सकती। लेडीज़ को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स दे दीजिए, वही ठीक है। पेप्सी वगैरह पिला दीजिए। बस यही है कि अपना दिल लगा के करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सही कहा आपने। ज़रा सा भी थकान हो जाती है तो पुरुष लोग ड्रिंक कर लेते हैं, जबकि आप भी सुबह से शाम तक काम करती हैं, आप बिल्कुल ड्रिंक नहीं करती हैं। तो कैसे एडजस्ट करती हैं इतनी मतलब थकान को, इतनी परेशानियों को?
सर देखिए, अगर हाथ में पैसा हो तो थकान भी उतर जाती है, बट ये है बच्चों के लिए तो थकान क्या, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, बाकी ये सब नॉर्मल ही है। बच्चे आपके किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बेटी 12th में, बेटा 9th में है। शहीद कैप्टन में पढ़ता है बेटा, और बेटी वो कन्या विद्यालय में पढ़ती है, सर्वोदय कन्या विद्यालय में, B1 में ही पढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अन्नू, और ये बहुत ही मेहनत से अपने परिवार को पाल रही हैं, अपने पति का सहयोग कर रही हैं, और ऐसे ही महिलाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो अपना परिचय, नाम बताएं। सर मेरा नाम अन्नू है, और मैं लेडीज़ के लिए यही कहना चाहूँगी, सिर्फ मेहनत करके कमाएं, मेहनत करके खाएं, बच्चों को पालें, इधर उधर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जब अपने आप में, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो अनपढ़ हो, सिर्फ मेहनत करके खाएं। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं कहती हूँ इसलिए इस फील्ड में भी सबसे ज़्यादा लेडीज़ को ही आना चाहिए, क्योंकि जेंट्स हमेशा ड्रिंक करके करते हैं। आप दिन में भी देख लीजिए, इवनिंग में भी देख लीजिए, उनको सिर्फ ड्रिंक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर उनके पास ड्रिंक के पैसे आ गए तो दैट्स एनफ। लेकिन लेडीज़ क्या करे, लेडीज़ तो अपने बच्चों के लिए देखती है ना। सर मैं यही कहना चाहूँगी, लेडीज़ को भी उतरना चाहिए इस काम के लिए, इस काम में कोई शर्माई नहीं है।